कि भारत का सेमीकंडक्टर मिशन क्या है। भारत का सेमीकंडक्टर मिशन। नमस्कार, मैं हूं रामवीर श्रेष्ठ और इनसाइट में इस पूरे विषय को समझाने के लिए हमारे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं उनका परिचय मैं आपसे कराता हूं। हमारे साथ अमितेश कुमार सिन्हा हैं, आप सीईओ हैं इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के। संसद टीवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है अमितेश जी। और हमारे साथ प्रोफेसर अभिषेक दीक्षित हैं, चेयर प्रोफेसर हैं आप डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले इस चर्चा को शुरू करते समय सिन्हा साहब, इस चर्चा में पहला सवाल हम ये ले सकते हैं कि जो इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन है उसकी कुल मिलाकर जो ग्लोबल चिप पावर हाउस बनाने को लेकर जो भारत का संकल्प है उसमें इसका जो रोल है, इसकी जो भूमिका है वो क्या होने जा रही है? धन्यवाद जी। सबसे पहले तो मुझे यहाँ बुलाने के लिए आपका धन्यवाद। ये सेमीकंडक्टर मिशन जो है हमारे कंट्री के लिए क्यों जरूरी है, इसको जानना थोड़ा सा समझना जरूरी है, क्योंकि आजकल जितनी भी चीजें हमारे आम जो जरूरत की चीजें हैं और जो एकदम स्ट्रेटेजिक नीड की चीजें हैं, बहुत सोफिस्टिकेटेड हैं, सब में सेमीकंडक्टर का इस्तेमाल होता है जी। और जैसे तेल की जो भूमिका है बाकी गाड़ियों के चलने में, उसी तरह किसी भी इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट के चलने में सेमीकंडक्टर्स की भूमिका होती है जी। ये अभी तक हम निर्भर हैं बाहर के देशों पर, जो कि जिससे हमारे यहाँ जो प्रोडक्ट कंपनी है वो उनसे खरीदती हैं और उसका इस्तेमाल करती हैं। हमारे यहाँ एक सेमीकंडक्टर लैबोरेटरी 1993 से थी, जो कि छोटे स्तर पर मैन्युफैक्चरिंग का काम करते थे सेमीकंडक्टर्स का, तो हमारे पास नॉलेज पहले से था, लेकिन पहले वो बहुत इतनी जरूरी नहीं थी जितनी कि आज हो गई है। आज हम देखते हैं कि सारे कंट्री जितने वर्ल्ड के हैं सब लोगों ने इसके इम्पोर्टेंस को समझते हुए, चूंकि सब चीजें इलेक्ट्रॉनिक्स पर शिफ्ट करते जा रही हैं, तो उसके महत्व को समझते हुए सब लोगों ने अपनी अपनी पॉलिसी बनाई है। इसी क्रम में भारत सरकार ने जो अपनी पॉलिसी बनाई है, हम लोगों ने उसको उसके जरूरत को थोड़ा सा किया और 76,000 करोड़ की एक पॉलिसी हमारी बनी, जिसको इम्प्लीमेंट कर रहा है इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन। इसमें हम पूरे इकोसिस्टम की बात करते हैं। जब इकोसिस्टम सेमीकंडक्टर का होता है तो सिर्फ सेमीकंडक्टर चिप्स की मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती है, वो उसके डिजाइन से लेकर के मैन्युफैक्चरिंग से लेकर फिर चिप्स को एक पैकेज के रूप में कन्वर्ट करते हैं और फिर वो फाइनल प्रोडक्ट में जाता है। और साथ में इसको लगाने के समय में केमिकल, गैसेस, इक्विपमेंट्स और जो चीजें होती हैं, जरूरी चीजें होती हैं, उस सबको मिला के हम लोग इकोसिस्टम बोलते हैं जी। तो ये सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को डेवलप करने की जिम्मेदारी जो है हम लोग के ऊपर में, इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के ऊपर में है, जिसमें कि स्टेट गवर्नमेंट का भी पार्टिसिपेशन काफी बढ़ चढ़ के हो रहा है और वो लोग भी अपनी अलग अलग पॉलिसी लेकर के सपोर्ट करने के लिए सेमीकंडक्टर आ रहे हैं जी जी। प्रोफेसर अभिषेक दीक्षित हमारे साथ हैं। अभिषेक, हम इस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए एक सवाल ये भी है कि ये जो छोटी सी चिप है ये दुनिया में कितना बड़ा चेंज ला सकती है, लेकिन भारत के सामने इसे लेकर चैलेंज की अगर मैं बात करूं तो क्या आप उस पर कुछ बात करना चाहेंगे? ताइवान है, दक्षिण कोरिया है, अमेरिका है, चीन है, ऐसे देशों के साथ ठीक है भारत को compete करना है, आगे आना है, साथ में आना है। जी, सबसे पहले तो रामवीर जी, आपको और अमितेश जी और आपके दर्शकों को नमस्कार जी। आपने ठीक कहा रामवीर जी, भारत के लिए ये एक बहुत एक्साइटिंग जर्नी है अभी तक, और ये बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है भारत के लिए विकास में। जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि 2047 तक हम एक विकसित भारत बनाना चाहते हैं। मेरे समझ से सेमीकंडक्टर चिप्स की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है इस दिशा में। अभी हमने हाल की ही घटनाओं में देखा कि मेड इन इंडिया का इम्पैक्ट कितना जरूरी है, कितना ज्यादा इम्पैक्ट है हमारे साथ। जहां तक बात है दूसरे देशों की, तो अगर आप बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज को देखें, जैसे कि ऑयल एंड नेचुरल गैस का सेक्टर है या एयरक्राफ्ट का सेक्टर है, एयरलाइंस का सेक्टर्स है, ये बड़ी रिसोर्स इंटेंसिव इंडस्ट्रीज होती हैं, जहां पर कि बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं जिनके पास बहुत ज्यादा रेवेन्यूज और इन्वेस्टमेंट्स बहुत ज्यादा होते हैं।
अगर इससे आप सेमीकंडक्टर को कंपेयर करें तो यहाँ पर भी एक, अगर हम औसतन एक मॉडर्न चिप मैन्युफैक्चरिंग प्लांट की बात करें तो ये 10 से 15 बिलियन डॉलर, जो कि आप समझ लीजिए कि लगभग 1 लाख करोड़ रुपए के आसपास एक स्टेट ऑफ द आर्ट जो आज के जमाने का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, ये बनेगा। तो यहाँ पर बात सिर्फ इन्वेस्टमेंट की नहीं है, यहाँ पर और भी बहुत सारी चीजें हैं। तो ये एक तरह से जो नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी है उसका पार्ट है। तो यहाँ पर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हैं लोगों के। तो किसी ने अगर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट ले रखा है किसी डिजाइन पे, तो आपको उसे रॉयल्टी देनी पड़ेगी। इस तरह की जो इश्यूज हैं, तो ये ज्यादातर जो प्रोसेसेस हैं जिनको यूज करके हम सेमीकंडक्टर चिप बनाते हैं, बहुत सारी प्रोसेसेस इसमें पेटेंटेड होती हैं। और इसमें कंपनीज ने पिछले 50-60 साल में, बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जैसे IBM है US में, और इंटेल है, या फिर आप सैमसंग की बात करें कोरिया में, या फिर TSMC की बात करें ताइवान में, इन बड़ी बड़ी कंपनियों के पास बहुत बड़ा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का पोर्टफोलियो होता है। तो हमारा कंपटीशन सिर्फ इस बात से नहीं है कि हम यहाँ पर इन्वेस्टमेंट ला सकें, हम चीजों को सुचारू रूप से चला सकें, हम उसके लिए जो भी पानी और ऊर्जा की जरूरत है वो उपलब्ध करा सकें। हमारा कंपटीशन इस बात से भी है कि हमारे पास अपनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कहाँ है। बिल्कुल। तो इसके लिए एक, हाँ जी, एक बात ये भी है अभिषेक कि जो AI के दरवाजे खुल रहे हैं, जो ये तकनीक है, और भारत उसमें बहुत बढ़ चढ़ करके आगे आना चाहता है। ये जो चिप का जो उद्योग है, जो भारत में एक छठी यूनिट भी उसका एक तरह से शिलान्यास हुआ है, तो ये उसमें कितना बड़ा रोल अदा करेगी और चीज़ों को किस तरह से ठीक है वो पहुंच में बनाएगी? जी, अभी जैसा कि हमने पहले भी देखा है, कुछ विदेशी कंपनियों के पास हमें इस तरह के चिप्स में इस तरह के एक तरह से अनऑथराइज्ड, अनडिक्लेयर्ड कम्युनिकेशन लिंक्स मिले हैं। कुछ कंपनियों को भारत सरकार ने इसलिए मना भी किया बिजनेस करने से स्ट्रेटेजिक एंड डिफेंस सेक्टर के साथ। तो एक चिप अगर आप खरीद के उसको किसी इस तरह की जगह पर लगा रहे हैं जहां पर आपके एक तरह से राष्ट्रीय और सामरिक महत्व की जगह है, तो वहां पर आपको उस चिप का डिजाइन, उस चिप के अंदर क्या क्या है वो सारा पता होना चाहिए। लेकिन अगर आपने चिप बाहर से खरीदा है तो आपको उतना ही पता है जितना कि मैन्युफैक्चरर ने या डिजाइनर ने बताया है। तो इस तरीके से जब हम AI में आगे जाते हैं और जैसे जैसे हमारी क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर डिपेंडेंट हो जाता है AI पर और दूसरी तरीके से सेमीकंडक्टर चिप्स पे, तो वहां पर ये बहुत जरूरी है कि हम चिप को खुद डिजाइन करें, अगर पॉसिबल हो तो हम चिप को खुद मैन्युफैक्चर करें, जिससे कि हमें ये पूरी तरह से हम आश्वस्त हो कि इस चिप के द्वारा हमारे किसी भी सिस्टम को किसी एडवर्स टाइम पे टारगेट नहीं किया जा सकता। पता चला कि आपके गजेट का ब्रेन जो है किसी और ने डिजाइन किया है, और उस ब्रेन की जो कुल मिलाकर रिमोट है वो भी कहीं ना कहीं कोड उसके हाथ में भी है, वो आपके लिए कहीं खतरा ना बन जाए चीजें। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि हम खुद डिजाइन करें, हम खुद मैन्युफैक्चरिंग की ओर आगे बढ़ें। और बात सिर्फ चिप मैन्युफैक्चरिंग की नहीं है, ये पूरा इकोसिस्टम है, जैसा अमितेश जी ने कहा। बिल्कुल। इसमें बहुत तरह के इसमें केमिकल्स, गैसेस का इकोसिस्टम चाहिए। इसके साथ ही साथ मैं इस तरफ भी थोड़ा ध्यान देना चाहूंगा कि हम बात कर रहे हैं सिस्टम की, हम सिर्फ चिप की बात नहीं कर रहे, राइट। तो यहाँ पर हमें चिप की पैकेजिंग, सिस्टम की डिजाइन, इन चीजों पे भी हमें ध्यान देना होगा। तो हम सिर्फ फ्रंट एंड ऑफ द लाइन जिसको कहते हैं कि हम सिर्फ चिप मैन्युफैक्चर करने तक नहीं रुकना चाहते, हम पूरा सिस्टम डिजाइन करना चाहते हैं। बिल्कुल। अमितेश जी, एक बात और भी है, जो एक तरह से रोल ऑफ ग्लोबल पार्टनरशिप की अगर मैं बात करूं तो उसका कितना बड़ा महत्व है इस सारे के सारे प्रोसेस में? इसमें पार्टनर बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि पूरा का पूरा सेमीकंडक्टर्स टेक्नोलॉजी ड्रिवन है। बिल्कुल। और टेक्नोलॉजी का एक्सेस हमारे पास में होना जरूरी है। अब चूंकि ऐसी कंपनी हमारे देश में नहीं है, तो हम लोग पार्टनरशिप के लिए बाहर की कंपनियों पर निर्भर हैं। बिल्कुल। और उनको आकर्षित करने के लिए हम लोगों ने अपने इंसेंटिव स्कीम बनाई है। बिल्कुल। और जो कि काफी अच्छा इंसेंटिव है बाकी देशों की तुलना में। चूंकि हम स्टार्ट कर रहे हैं तो हमको ज्यादा इंसेंटिव देना पड़ेगा। तो करीब 50% भारत सरकार दे रही है, और स्टेट गवर्नमेंट्स ने भी अपने अपने स्कीम में करीब 20-25-30% तक के इंसेंटिव की घोषणा की है, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अलावा है। अब इससे क्या होता है कि टेक्नोलॉजी कंपनी
का मार्केट तो है, जो कि इंडिया का इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट हम लोग सबको मालूम है कि बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। वो करीब करीब 30 बिलियन का 14-15 में वो बढ़ करके अभी 138 बिलियन तक पहुंच गया है। उस तरह मोबाइल का जो मार्केट है वो प्रोडक्शन जो था पहले 3 बिलियन का था, अब बढ़ करके वो 62 बिलियन का हो गया है। तो इस तरह से जो तेजी से इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट बढ़ रहा है उसमें वैल्यू एडिशन भी करना जरूरी है। वैल्यू एडिशन करने के लिए अगर हम उसके पूरे बिल ऑफ मटेरियल्स को तोड़ेंगे तो देखेंगे कि सेमीकंडक्टर्स का योगदान उसमें काफी ज्यादा है। बिल्कुल। तो जो कंपनियां सेमीकंडक्टर्स टेक्नोलॉजी में एस्टैब्लिश्ड हैं, चाहे वो डिजाइन में हो, चाहे वो फैब्रिकेशन में हो, चाहे वो पैकेजिंग में हो, उनको हम लोग उनको हम लोग अट्रैक्ट करने के लिए अपने स्कीम में जगह दे रहे हैं। वो चाहे तो इंडियन पार्टनर्स के साथ में कोलैबोरेट करके अपना प्रपोजल डाल रहे हैं। तो हमने देखा है कि जैसे माइक्रॉन है, तो माइक्रॉन एक मल्टीनेशनल कंपनी है, उसने खुद ही से प्रपोजल डाला है, वो बिना किसी पार्टनर के साथ डाला है। बिल्कुल। लेकिन जैसे टाटा ने डाला है प्रपोजल अपना, तो उनका टाटा का प्रपोजल फैब्रिकेशन ऑफ सेमीकंडक्टर चिप्स के लिए भी और पैकेजिंग के लिए भी है। तो उन्होंने टेक्नोलॉजी पार्टनर्स ढूंढी है अपने लिए और उसके साथ वो आ रहे हैं। तो इससे टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप की आवश्यकता इसमें बहुत ज्यादा है, क्योंकि ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड और कॉम्प्लेक्स मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है।